भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 4। काफी रोचक है ये, मन की सहायता से जप करना। कल हम लोग की बात एक पॉइंट पे रुकी थी कि बौद्धिक तरीके से मेडिटेशन करना। तो बौद्ध तरीके से मेडिटेशन कैसे करते हैं वो आज हम थोड़ा कुछ सीखेंगे। इसे विपासना इत्यादि कुछ कहा जाता है, आप जानते हो? अच्छा, तो मुझे पता नहीं, आप कंफर्म करना। मैंने सुन जो प्रभु जी बोल रहे हैं उस तरह से कुछ कुछ बोल रहे हैं करने के लिए। कैसे अपने मन को, बेसिकली मैं समझता हूँ अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करते हैं। यही होता है। कुछ ऐसा डिटेल में विपासना का जानना भी नहीं है, लेकिन जो ये बता रहे हैं, वर्तमान में अपने मन को लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भूतकाल का आप कुछ कर नहीं सकते और भविष्य काल में भी आपका कोई कंट्रोल है नहीं। सो विल स्टार्ट। उम्मीद है कि आप सबको आवाज मेरी स्पष्ट रूप से आ रही है। ठीक है। मन की सहायता से जप करना। मन सूक्ष्म शरीर का सबसे कम सूक्ष्म पहलू है। यह मन एक सरल वस्तु है जिसे सतोगुण में वापस लाया जा सकता है। यदि हम जप करते समय मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो हमें उसके कार्य को सरल बनाना होगा। उसे रजगुण के प्रभाव से अलग कर सतोगुण में स्थित करना होगा। क्या पहली बात आप सीख रहे हो? मन को सतोगुण में स्थित करना पड़ेगा। और आपने सुना था रजोगुण का क्या कार्य था? भूतकाल के बारे में सोचते रहना, भूतकाल की रीफ्रेमिंग करते रहना कि ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, अरे क्या कर, उसी में सोचता रहता कि हम कुछ कर नहीं सकते भूतकाल का, और भविष्य में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये दो बात समझ में आ रही है? भूतकाल के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और भविष्य का कोई कंट्रोल नहीं है। अब क्या, कौन जानता है कल क्या होने वाला है? ठीक है। तो मन को इस समय वर्तमान में लाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः मन सतगुण से उत्पन्न हुआ है। एंड सतगुण मीन्स बीइंग कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान के प्रति सचेत हो। तो पहली कुंजी सीखी थी, हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। फिर हमने सीखा था कि हमारा नाम में रुचि क्यों नहीं होती, और फिर हम सीख रहे थे कि मन का स्वरूप क्या है। बेसिकली मन अंतःकरण की एक स्वरूप कह लीजिए, एक अंतःकरण का एक भाग कह लीजिए, और ये सबसे स्थूल अंतःकरण है जिसको हम पकड़ सकते हैं। देखा जाए तो मिथ्यांकार भी पकड़ में नहीं आ रहा ना, इतना सूक्ष्म है कि अनुभव तो कर रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, लेकिन अलग से मिथ्यांकार को देख नहीं पाते। लेकिन आप देखिए, अपने मन को आप अलग से देख पा रहे हो कि हाँ, ये मेरा मन है और ये मन इस प्रकार से क्रियामान है। ठीक है। तो द्वितीय कुंजी क्या है? द्वितीय कुंजी यह है कि क्लास में डिस्टर्ब ना कीजिए। हरि बोल। क्यों क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? अभी दिखा तो रहे हैं यहाँ पे। अब आपको अगर कुछ काम मैनेजमेंट करना है तो बाद में बाहर जाके करिए, अभी क्लास मत डिस्टर्ब कीजिए। द्वितीय कुंजी, केवल एक मंत्र का श्रवण करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा कि एक मंत्र का श्रवण करें, तो मतलब क्या है? इससे पहले भी एक बार भक्त ने मुझे मेंशन किया था, कुछ समझ में नहीं आता जी, कि पुस्तक पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम जब प्रारंभ करने वाले हैं, हम जानते हैं कि हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। सर्व पापक्षय, एक कृष्ण नाम सर्व पापक्षय। और जो कोई मात्र एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है वह सर्वोच्च पूजनीय मनुष्य हो जाता है। एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकारी, किसके शब्द हैं? स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। जो पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो कहते हैं जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है वो वैष्णव है, वह है सभी अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि पूरे 16 माला में एक बार भी कृष्ण सुना है तो भी आप महान है। वैसे तो बोलने वाला भी महान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभु जी बात फोकस करना चाह रहे हैं कि एक कृष्ण नाम का श्रवण करना भी कितना अधिक लाभकारी है। क्योंकि आप जानते हो भगवान ने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। तो अगर एक एक नाम को प्रसन्न करेंगे तो भगवान की पूरी शक्ति हमारे पर, कह सकते हैं, उसे नहा जाएंगे। सर्वात्म सनापन हम समझ रहे हैं, हमने उपमा दी थी ना शावर वाली सी। ये श्रद्धा लोगों को जागृत करनी पड़ेगी कि इट्स नॉट सिंपली अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट प्लीजिंग द होली नेम, ईच होली नेम। वो हरे भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान, वो तीनों में ही भगवान ने अपनी अनंत शक्ति डाल के रखी है।
ये बहुत अंतर पड़ता है इसका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 64 मत कीजिए कि 128 मत कीजिए, वो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अगर एकाग्रता से करेंगे तो बहुत अंतर पड़ जाता है। भले आप उतना ना भी कर पाए, लेकिन गंभीरता से करेंगे तो आपके चित्त में बहुत तीव्रता से परिवर्तन देखेंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल जीभ से करने से लाभ नहीं है, ये कभी नहीं कहा मैंने प्रवचन में, लेकिन अगर एकाग्रता से करेंगे, सुनते हुए करेंगे, तो उसका प्रभाव आप चित्त पे स्वयं देखेंगे, तो स्वयं नहीं, तुरंत देखेंगे। वो चीज बोली जा रही है। ये महाराज उसको बोल रहे थे, इससे पहले हम आगे बताएं, अब समझ ना पाए तो, नाम में शक्ति यह है कि चित्त को अपने आप खींचता है, अगर चित्त नहीं भी लग रहा है तो भी। लेकिन अगर चित्त लगा करके करते हैं तो अब उसका और गहरा प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर, मन के ऊपर होता है। और हमने करना क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम। इसको पहले से हम आगे जाएं, पहले अपनी नीड क्लियर कर लीजिए। जब व्यक्ति की नीड क्लियर होती है ना, तो वो कार्य को करता है। देखिए हमें करना क्या है, जन्म जन्मांतर हमें ये करना है कि अपने हृदय को खूब शुद्ध कर लें, ताकि भगवान के प्रति प्रेम हमारा जागृत हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? और हमारे जीवन का अस्तित्व का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जन्म जन्मांतर हम ये सब नहीं करने बैठे कि परिवार कर लो और नौकरी कर लो, इसमें जीवन वेस्ट करने के लिए नहीं हमारा जीवन है। जिसको करना वो करे, लेकिन मानव जीवन इसके लिए नहीं है। जन्म जन्मांतर हमारा केवल यही कार्य है कि अपने हृदय को शुद्ध करें, या होना चाहिए, ताकि भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाए। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं सीधी। इसके लिए जब हमें अच्छे से करना चाहिए, हृदय को शुद्धिकरण करना, ये मानव जीवन का लक्षण है। You can ask on the mic. So if you are serious about purification, we will be serious about the practices which will lead to the purification. अगर हम really चाहते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा हृदय बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाएगा, उसको बहुत गंभीरता से करेंगे, ये कहने का आशय। इसलिए सारे सब डिस्कशन हो रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, आपने कहा था कि मन को सत्वगुण में लाना है, तो सत्वगुण में लाना, इसका मतलब जो बोला प्रेजेंट में लाना है। कि रजगुण के कार्य क्या है? भूतकाल और भविष्यकाल। कभी कभी बोलते हैं कि तमोगुण है, वो मतलब पीछे लेके जाता है, वो दोनों तरह से आप मान लीजिए। लेकिन तमोगुण से भूतकाल के बारे में सोचते हैं, रजोगुण से भविष्य के बारे में सोचते हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं, और नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्तमान को छोड़ करके प्लानिंग कर रहा है आगे पीछे की, तो वह है रजोगुण में। दोनों ही बात स्वीकार कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं। सत्वगुण मीन्स बीइंग कॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंट। भाई आप ये बताइए कि इस क्लास को सुनने के लिए प्लानिंग तो बंद करनी पड़ेगी ना आपको। अगर अभी आप प्लानिंग करें कि क्लास कब समाप्त होगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो क्लास की कोई बात दिमाग में नहीं घुसेगी कि नहीं। इसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता क्लास में आने के लिए, यहां तक कि ब्रह्मचारियों को भी नहीं, क्योंकि वो जब तक हमारी सीखने की इच्छा नहीं होगी, हम अपने मन को फोकस नहीं करेंगे कि क्लास में क्या बोला जा रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, नीड क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि क्यों ये सब हमें डिस्कशन जरूरी है। भगवत प्रेम हमको असीमित सुख देगा, क्लियर। और भगवत प्रेम कैसे प्रकट होगा? हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा, क्लियर। और हृदय को शुद्धिकरण करने का सबसे तरीका है, बढ़िया हुआ है, हरे कृष्ण मंत्र। इससे श्रेष्ठ साधना ही नहीं है। तो जब क्लियर हो कि मेरे गोल कैसे प्राप्त करना है, तो हम गंभीर हो जाएंगे साधना के प्रति। और नहीं तो चल रहा है तो जिंदगी तो चल ही रही है, रोटी तो मिल ही रही है। ये प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं, ऐसा नहीं हाँ जन्म जन्मांतर लगे कोई दिक्कत नहीं। वन शुड बी ईगर टू गेट लव ऑफ गॉड। लखा हीरा को जब उसी जीवन में मिल गया, जगाई मदाई को उसी जीवन में मिल गया, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? बताइए। आप ये नहीं कह सकते कि शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्राप्त नहीं, प्रभुपाद जी का शुद्ध वैष्णव नहीं है, क्या हमारे पास ज्ञान नहीं है? तो ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि कितना शक्तिशाली है। समझ रहे वापस एक बार जो कृष्ण नाम बोलता है, से पूज श्रेष्ठ सबकार। हम मन के स्वभाव से भी परिचित हैं, और यह भी कि प्रमाद हमारा सबसे बड़ा अवरोधक है। प्रमाद का अर्थ समझा था? प्रमाद के 3 भाग याद आ रहे हैं आपको? एक उत्साह नहीं होना भक्ति के, दूसरा नींद सोते रहना, और तीसरा था ध्यान कहीं टिड्डे की तरह इधर उधर कहीं भाग रहा है। 3 प्रकार के प्रमाद। तथापि हम चकित रहते हैं कि किस प्रकार इस भागते हुए मन को वश में किया जाए और इसे हरि नाम पर एकाग्र किया जाए। हर साधक सोचता है कैसे मन लगे भगवान के नाम में। मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है उसे सरल कार्य देना। इससे पहले कि हम आगे जाएं, केवल आप हरि नाम के बारे में सोचिए। आपने कभी बचपन में देखा है कि कोई सब्जेक्ट बहुत टफ होता था तो हम पहले ही छोड़ देते थे कि हमसे होगा ही नहीं? अब मन की जरा मन की एटीट्यूड देखिए। आपको कोई एवरेस्ट पे चढ़ना है,
तो आप पहले छोड़ दोगे, नहीं हम तो कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा कार्य दें जो मन कर सकता है। एक और उदाहरण आप देख लीजिए, बच्चों को देखा कैसे खिलाते हैं, 5 भाग कर देंगे रोटी के, और कहेंगे तो ये खा लो, ये खा लिया, अरे ये वाली तो रहेगी ना, ये तो कितनी प्यारी लग रही, इसको भी खा लो। आप देख रहे हैं कैसे बच्चों को उनका मन बिल्कुल संयमित नहीं होता, ऐसे कराते हैं कि नहीं। तो मन को, हमारा मन भी एकदम बच्चे की तरह है, उसको एक छोटा सा कार्य दे तो कर लेगा। अगर मैं कहूं कि अभी 3 घंटा क्लास होगी, 3 घंटा क्लास होगी, तो एकदम घबरा जाएगा। नहीं, हम कहें नहीं भाई 1 घंटा क्लास होगी, उसके बाद अपना कुछ चबा करके फिर आप चले जाएंगे। कुछ आसान कार्य हमारे मन को देते हैं तो हमारा मन आसानी से स्वीकार करता है कि नहीं, बताइए। इसी तरह हम ट्रेनिंग देते तो कह रहे हैं आप क्या, देखिए हमें अपनी मालाएं सुनने का प्रयास बंद करना होगा। ये समझ में आया? ये बहुत मजेदार है। मतलब कभी सोचते हैं मैं पूरा 1 माला ध्यानपूर्वक करूंगा, ये बहुत कठिन काम है आपके लिए। पूरा 16 माला करूंगा ध्यानपूर्वक। आपने देखा है संकल्प उठाते हैं हम लोग, और देखते हैं हमसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि मन तुरंत क्वेश्चन करने लग जाएगा, तुम पूरी 1 माला कैसे सुनोगे और कब तक ये कार्य करते रहोगे तुम? आपने देखा है, बहुत ही विनोदपूर्ण ये है डिस्कशन प्रभु जी का, लेकिन है बहुत काम का। मन सोचता रहेगा कि कब माला खत्म होगी तुम्हारी, उसके बाद कितने महत्वपूर्ण तुम्हें कार्य करने हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मन को एक सरल कार्य देना है। यह कार्य मन के लिए बड़ा ही जटिल है। क्या जटिल कार्य है? पूरी 1 माला 108 महामंत्र आप पूरा सुन सको, ये कैसे कर पाएगा? ये तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो वहीं हम हाथ खड़ा कर देते, ना हमसे नहीं होगा ये, मतलब मन। और इस कारण मन कितनी मालाएं बची हुई हैं यह सोचकर उछलने लगे। ऐसा मन को चिंता होने लगती है, कितनी माला बाकी है, क्या है। मेडिटेशन एकदम बैक सीट पे चला जाता है। कितना सुंदर देख रहे हैं प्रभु जी ना, रियलाइजेशन है, 40 साल से भजन कर रहे हैं और बहुत गंभीर भक्त हैं, तो एक एक मन के पैतरे को समझने वाले हैं। ये सब साधक समझते हैं। हाँ, बीट देखते कितनी खींची, वो करने नहीं बैठे हम वहां पे। वैसे आपने देखा भी होगा कि मंगल आरती की पहले अगर आप जो जाप करें तो ये सहज रूप से, अगर आपने रात में नींद पूरी है तो सहज रूप से आपको टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिकली एवरीडे टेस्ट मिलता है। वो समय बहुत अच्छा है, 3 से 6 का समय बहुत अच्छा है, मतलब जप करने के लिए, करना चाहे तो ये सब हम मन की शरारतें जानते हैं। इसके विपरीत मन के कार्य को सरल बनाएं, केवल एक ही मंत्र सुने, वह मंत्र जिसका आप इस पल उच्चारण कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? आप वही सुन सकते हो जो मैं भी बोल रहा हूं। क्या इस समय आप वो बात सुन सकते हैं जो मैंने 10 बजे बोली, और जो मैं 11 बजे बोलने वाला हूं, और जो मैं 11:30 बजे बोलने वाला हूं? क्या प्रभु जी आप 11:30 बजे भी कुछ बोलने वाले हैं? नहीं, घबराइए मत। लेकिन कहने का आशय यह है कि जो बोला नहीं गया उसको आप सुन नहीं सकते, और जो बोला जा चुका है उसको आप सुन नहीं सकते। ये ऐसा नहीं कि आपको टेक्निक लगा रहे हैं, जो हरे कृष्ण बोल रहे हो वही तो सुन सकते हो। और प्लानिंग किसी कर रहे हैं, पूरा माला सुनेंगे, पूरा माला सुनेंगे। तो आगे ना रजोगुण, क्या इस बात को पकड़ रहे हैं कि अगर हम पूरा माला के बारे में सोचेंगे तो रजोगुण में आ गए? और एक और भी होता है, अगर पहली वाली माला हमने नहीं सुना ठीक से, उसके बारे में सोचते रहते, काश मैंने वो माला ठीक से की होती। ये मन की देख रहे हैं कैसा ये चाल है। तो ये बहुत अच्छी बात समझने वाली है कि मन को केवल सत्वगुण, भाई तेरे को केवल क्या करना है, ये जो महामंत्र हम बोल रहे हैं बस इतना सुनना है, इतना काम करना, इतना कर सकते हो। और आप देखेंगे कि ये करना एक्चुअली आसान है। कुछ विपासना में ऐसे ही बताते हैं क्या, मुझे पता नहीं। नहीं, हम विपासना को सुनने वाले नहीं, जो हम यहाँ करने वाले सुनने वाले। ठीक है, आपने किया तो आपको आसानी होगी जब करना। इस कार्य में और कुछ जोड़ने के लिए उत्सुक ना हो, मतलब इसे सरल बनाए रखें। ऐसा भी नहीं सोचें कि मुझे एक बार में एक मंत्र सुनना है। ऐसा विचार भी मन को भविष्य मिल के जाएगा। तब मन ये जानना चाहेगा कि हम उसे कितनी देर तक बंदी बनाकर रखने वाले हैं। कब तक तुम मुझे इस प्रकार से बंदी बना के रखोगे कि एक बार में एक महामंत्र सुनना है। इतना सटल है ना, इतना सटल है, मुझे बहुत आनंद आता है जब उसको पढ़ता हूँ, कैसे मन की जो है बेईमानी करता है। मन का कार्य सरल रखें और धीरे धीरे मन सरलता का व्यवहार करने लगेगा। तो अब मैंने कहा था ना कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अपनी माला उठाइए। अब दिक्कत यह है कि मेरा माइक ऑन है, सो आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो क्या चलेगा? इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वस्तुतः मैं ये करना चाहूँगा कि माइक को ऑफ करके
हम जप करें, जस्ट फॉर, क्या करा जाए, वुड द डिवोटीज लाइक टू ट्राई दैट? इट रियली वर्क्स वेरी नाइस। ओके, तो हम पूरा माला नहीं करने वाले हैं, आप 5-6 बार महामंत्र करिए। आप लोगों को मेरे आवाज ना सुनाई पड़े तो कैसे चलेगा? बंद कर दूं माइक तो ठीक है, या मैं इधर म्यूट कर देता हूं, माइक ऑन। अरे मेरी आवाज नहीं सुननी है आपको, आपको अपनी आवाज सुननी है। एक बार एक वक्त ऐसे विनोद के लिए जूम पे बोले, प्रभु जी आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, तो मैंने बोला मुझे सुनाई पड़ रही है। अपनी आवाज सुननी है, मेरी आवाज नहीं सुननी है आपको। तो ठीक है, हम म्यूट कर रहे हैं बस जस्ट फॉर मोमेंट। हाँ देखिए, ये बात ना आपकी कठिनाई है वो मुझे भी हुई थी। श्रीमती माता जी बहुत सीनियर भक्त हैं, वो ये बात समझा नहीं थी, तुम्हें समझ में नहीं आता वो बोल क्या रही हैं। केवल आपको एक महामंत्र सुनना है, लेकिन ये भी नहीं, बस जो महामंत्र बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। और ये भी सिखाने की जरूरत है, हाँ हरे कृष्णा बोलना है, बट थोड़ा डिस्टेंस लेके बैठेगा, एक दूसरे को नहीं सुनाना है। और इसके लिए आप लोगों को बहुत जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भी बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हमारा मन रजोगुणी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम बहुत जोर से बोलेंगे और मन नियंत्रित होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ना आपको बहुत जोर से बोलने की जरूरत है, ना एकदम ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सो दैट यू कैन हियर। बट टास्क हैज टू बी सिंपल, कि आपने केवल जो महामंत्र बोल रहे हैं वही सुनना है, क्योंकि वही सुन सकते हैं। ये वास्तविकता है, चाहे आप फास्ट करो चाहे स्लो करो, जो बोल रहे हो वही तो सुन सकते हो। तो 11 बार हम महामंत्र बोलेंगे, जस्ट अब दूर रखता हूं बस, आई थिंक दैट इज बेटर ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ओके, क्या आप लोगों को लगा कि काम आसान है? एक्चुअली आसान है। आई डोंट नो व्हाट द फीडबैक ऑफ द Zoom devotees is, but actually it is easy. यस, सदाशिव प्रभु सेइंग यस, बट आप ये भी देखेंगे कि आपका जप स्लो हो जाता है। यू कांट रियली चैंट वेरी फास्ट, बट इमीडिएटली इट बिकम्स टेस्टी। इमीडिएटली आप एक माला भी करेंगे, यू विल फील द डिफरेंस दैट कृष्णा रेसिप्रोकेट्स इमीडिएटली। कृष्ण तुरंत रेसिप्रोकेशन करते हैं। और वहां से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। अब जरा अच्छा चलिए ये भी कर लेते हैं, अब ऐसे करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। अंतर लग रहा है कुछ? दोनों चीजें करके देख लीजिए ना। हमने 8, 10, 11, 12 यहाँ पे किए, ये कोई इसमें कारण नहीं है कि आपको 20 साल जप करने के बाद आप ध्यान पूर्वक करेंगे। जस्ट मेक इट एज एन एक्सक्लूसिव एक्टिविटी एंड यू विल गेट एक्सक्लूसिव रिजल्ट्स। एक्सक्लूसिव को क्या बोलते हैं? ये काम कर रहा हूं और कोई काम नहीं करना है। एक्सक्लूसिव को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? एकांतिक कार्य। हाँ, एक निष्ठ भाव से ही करना है। मैं इतना वीडियो हिल क्यों रहा है? एनीवेज, मैं फ्रीज होकर के क्लास देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? वी कांट चैंट फास्ट, वेरी ट्रू। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत तेज भागने का कार्य होता है और इससे लोगों की थोड़ी प्रगति में दिक्कत आती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। यह मेडिटेशन का तरीका नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, भागने की बजाय स्पष्ट उच्चारण करके श्रवण करने का प्रयास कीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं, मन को सत्वगुण में लाने का प्रयास करें
एट द एंड ऑफ द क्लास विल चैंट वन राउंड। अभी तो मैं सिखा रहा हूं। द्वितीय कुंजी क्या है कि मन को प्लानिंग की भावना से बाहर निकालें। प्लानिंग नहीं कीजिए, एक सरल कार्य मन को दीजिए कि तुमको एक महामंत्र का श्रवण करना है, या एक महामंत्र भी नहीं, जो महामंत्र आप जाप कर रहे हैं उसका श्रवण करना है। ठीक है। ब्रिंगिंग द माइंड टू द प्रेजेंट। यू वांट टू से समथिंग, आस्क इन द माइक। माइक अभी हाथ माला में मत रखिए, सुन लीजिए। वो पूरा दो काम मत कीजिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, तो बेसिकली कैसा है, जैसे पहले की मालाएं ऐसे होती है ध्यानपूर्वक स्लो स्लो, और फिर आगे की इसमें स्पीड बढ़ा देते हैं, तो देखिए, ऐसे में क्या करना उसका है? कारण यही है कि हम लोग समय नहीं देते। अगर मान लीजिए आपको 2.5 घंटा लगता है तो 2.5 घंटा दीजिए, जब को पूरा तबीयत से दीजिए। आप अपने पूरे सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में फिक्स कर लीजिए कि मैं 2.5 घंटा, 2.5 नहीं, मैं 2.25-3 घंटा दूंगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे एग्जाम में कभी कभी होता है ना कि 1.5 घंटा है तो 2 घंटा ऐसा होता है, मतलब 1.5 घंटा है तो आप 2 घंटे का पेपर आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर लिए, ऐसा कुछ होता है ना। मतलब समय है आपके पास तल्लीनता से। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भजन को बड़ी तल्लीनता से करना चाहिए। भाग भाग के भजन नहीं करना चाहिए। भाग भाग के भजन करेंगे तो क्या है, व्यग्र चित्तो हतो जपः, ये भागवत के उसमें है। व्यग्र चित्त से जब करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है जब में। जब को तल्लीनता से करना चाहिए। तल्लीनता समझ रहे हैं, मतलब स्थिर भाव से करना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी आप परेशान हैं तो फिर लगा दीजिए कथम अपि सकृदात्मम पे, तो कैसे भी कीजिए, लेकिन रोज इस प्रकार से व्यग्रता से जब करना उचित नहीं है। इसीलिए आप लोग करें जैसे भी, जब करना। देखिए, हम स्पेशली बात कर रहे हैं साधना की। ऐसे आप हरे कृष्ण मंत्र कभी भी कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लाभ ही होगा। लेकिन जो आपने नियम लिया है कि हम 16 माला करेंगे या जो भी करें, उसको बड़ी गंभीरता से करेंगे तो रिजल्ट इतने जल्दी आएंगे कि आपका विश्वास हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है। पीसफुल प्लेस में शांति से जप कीजिए। समथिंग माइक। प्रभु जी, जैसे फिर एकादशी के दिन अगर अरे बहुत लंबा मत खींचिए, अभी जो बात हो रही है समझ में आ रहा है। फर्स्ट मेथड इज करेक्ट। पहली चीज ये है कि आपको अपने मन को सतोगुण में लाना है। इस समय लाने का प्रयास कीजिए। प्लानिंग छोड़िए, प्लानिंग का काम नहीं है, प्लानिंग का समय नहीं है जब। हाँ जी, व्हेन वी सी द हिंदी मंत्र, हिंदी बोलिए। हम जब मंत्र देख के उच्चारण कर, मतलब कि जप करते हैं, तो वो भी मतलब कि हमारे वो भी हेल्प करता है। लेकिन अभी बात कल ये हो रही है कि शब्द की ध्वनि को सुनिए। वो भी सही है, वो भी हम उस पर चर्चा करेंगे, त्राटक कैसे हेल्प करता है। अभी बात ये है कि मन को प्लानिंग में मत फंसाइए, बुद्धि को एक्टिवेट मत होने दीजिए कि आगे क्या करना है, आज ये बनाना है, आज वो करना है। ये सब छोड़ करके एकाग्र करने का प्रयास किया। और अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से 11 मंत्र, 15 मंत्र भी करने में कितना रुचिकर लगता है। क्या हम जीवन भर बोझा ही उठाते रहेंगे? समझ रहे बात। जेन्युइनली हमने कृष्ण के नाम में रुचि जागृत करनी है ताकि हम लोग आगे भी अच्छे से जप कर सकें। अल्टीमेटली तो रुचि जागृत करनी ही है ना जी। तृतीय कुंजी, दृढ़ संकल्प करें। मन को सरल कार्य देना तभी सार्थक होगा जब उसका इस तृतीय कुंजी के साथ संयोग होगा, दृढ़ निश्चय। अभी आपने देखा नहीं कि आप लोगों ने एक निश्चय किया था कि हम हरे कृष्ण मंत्र को सुनेंगे। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन सच्चिदानंद महाराज अपने जप रिट्रीट में और भोजन प्रभु सब लोग बारंबार बताते हैं। और अच्छे साधकों को इस प्रकार से रोज सोचना होता है। रात्रि के समय आपको संकल्प लेना होता है कि कल सुबह हम उठकर अच्छे से जप करेंगे। इसे कहते हैं संकल्प। इसका बड़ा प्रभाव होता है। अगर हम संकल्प ही नहीं लें तो हम कभी ध्यान पूर्वक करेंगे ही नहीं। जप की बात छोड़ दीजिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे ठीक से। संकल्प लेते हैं ना कि हम पढ़ेंगे, संकल्प समझ रहे हैं, विलिंगनेस, इच्छा ही नहीं रहेगी तो बताइए फिर कैसे करेंगे। तो यानी कि मन भागेगा, लेकिन संकल्प शक्ति से उसको वापस ध्वनि में केंद्रित करना होगा। ये समझ में, काम आसान भी क्यों ना हो, हलवा भी खाना हो तो भी संकल्प तो उठना पड़ेगा ना कि हलवा खाना है। निश्चय, यस, दृढ़ता कुछ रहनी चाहिए, दृढ़ निश्चय। मन को दिशा प्रदान करने हेतु हमें एक दृढ़ संकल्प धारण करना होगा, एक स्थायी निश्चय अथवा उद्देश्य। मन हमें सदैव कहेगा, ये देखिए ध्यानपूर्वक, कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अधिक आवश्यक कोई अन्य कार्य करना है, किंतु हमें मन को अनसुना करना होगा
तथा इस प्रकार मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने हेतु पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होना होगा। ये बात कितने लोग डिटेक्ट करते हैं अपने साधना के जीवन में? सब लोग करते हैं जो लोग साधना कर रहे हैं। बस ये काम कर लो, ये ईमेल चेक कर लो, ये व्हाट्सएप चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उसके बाद मंत्र माला कहाँ भागी जा रही है? क्या आपने ऐसा देखा है? इस बीमारी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह भजन कीजिए, क्योंकि सुबह सत्वगुण का समय होता है। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे, मानो आप 3 बजे उठ जाएं। अब अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग 3 बजे उठें, जो लोग उठ सकते हैं, तो आप देखिए उस समय मन की स्थिति क्या होती है। अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं। आपने देखा ये चीज? जो ब्रह्ममुहूर्त में उठता है उसको अपने आप अनुभव होगा कि अभी इसके लिए तो लोग उठते नहीं, रजोगुणी लोग, कि कुछ करने के लिए है ही नहीं। सब लोग सो रहे हैं, परिवार वाले सो रहे हैं, पूरा भारत सो रहा है, प्रैक्टिकली सब कुछ शांत है। तो इसलिए मेडिटेशन करने में बहुत सुविधा होती है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? दृढ़ निश्चय तो आपका है, लेकिन मान लीजिए एकदम से कोई काम है आपके बाद में उसमें, तो और कठिनाई होगी कि नहीं? इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो अधीरता है कि मन की कि नहीं ये काम कर लो, उसके बाद तुम ध्यान पूर्वक जब करना या जब करना, इससे व्यक्ति, इस चाल से मन की व्यक्ति को बचना होगा। और ये बारंबार अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा ये हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है। अब देखिए ये सब हमको अनुभव तो नहीं है, लेकिन हम थ्योरी में बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी की प्रेमिका है या प्रेमी है, और जब उनके संग वो रहते हैं तब उनकी यही भावना होती है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये व्यक्ति इस समय मेरे लिए यही है कि मैं इन पे ध्यान दूं। पता नहीं आप जानते हैं मिलन? इट डज नॉट, बट ये एक थ्योरी से हम समझ सकते हैं ना, दे आर काइंड ऑफ एब्जॉर्ब्ड इनटू ईच अदर। तो कहने का आशय है ये है कि किसी भी संबंध में अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार देखा, कुछ 2 भक्त थे, तो दोनों भक्त मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। तो कुछ क्षणों के लिए मैंने दूसरे भक्त को अटेंशन पहले दिया, दूसरा वाला भक्त चला ही गया, वो रुका भी नहीं। हर व्यक्ति संबंध अटेंशन चाहता है। यहां तक कि जूम पे भी लोग बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं उनको बोला कि यदि आपका वीडियो ऑन है तो मेरा ध्यान है कि आप हैं। हर व्यक्ति अटेंशन चाहता है, इज इट नॉट? हर संबंध में अटेंशन चाहता है। मेक सेंस? तो क्या हम फिर वही बात, भगवान का नाम स्वयं भगवान है, वो व्यक्ति हैं, तो आप अटेंटिवली करेंगे तो आपको अधिक कृपा प्राप्त नहीं होगी। ये नहीं कह रहे हैं कि इनअटेंटिवली करोगे तो नहीं होगा, वो तो कथम अपी लगा ही दीजिए। कथम अपी तो मतलब वो तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं, नाम जब करेंगे लाभ तो होगा ही। लेकिन सोचिए अगर बड़ी एकाग्रता से करेंगे तो कितना लाभ होगा। कैमुत्तेनाय से, कैमुत्तेनाय जानते हैं जी? आप जानते हो मिलिंद कैमुत्तेनाय क्या होता है? नहीं पता था? हाँ तो बोलो नहीं पता है तो बताऊंगा फिर। कैमुत्तेनाय मतलब होता है कहना ही क्या। अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो अगर एकदम ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है, अपने बेटे को पुकारने के लिए अजामिल कर रहा है गंदी अवस्था में, उसका उस पर भगवान कृपा कर रहे हैं, तो जो बड़ी एकाग्रता से योजना बना के जाप कर रहा है उस पर कितनी कृष्ण की कृपा होगी ये आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं भगवान के धाम जाएगा, ये कहने का आशय। ठीक है। अब जैसे हमारे विश्वनाथ कांजीलाल जी क्लास में आए हुए हैं लेकिन दुकान पे बैठे हैं, तो क्या समझेंगे बताइए? अच्छी बात है, आप आए हैं, लेकिन ये कथा नहीं चल रही है, यहाँ आपको सीखने के लिए कुछ है। आप कहो कि मैं दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं उसको भी डील कर लूँ और इस ट्यूटोरियल को समझ लूँ, तो संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है कि ये रिकॉर्डिंग सुने बाद में। प्रैक्टिकल उदाहरण देख रहा हूँ, सोच रहे कि है ना हर चीज़ हम करते रहते हैं, कुछ माला बुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समझ लें, ऐसा नहीं होता है हर चीज़। कोई बात नहीं, आपका नाम रख के बोल रहा हूँ ताकि कोई डांट भी नहीं रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप। अभी हम तो क्लासेस ऐसे समय कर रहे हैं कि लोगों के काम का समय शुरू हो गया है, लेकिन हर व्यक्ति समझ रहा है इस चीज़ को कि हम ध्यानपूर्वक क्लास सुनते हैं, अलग प्रभाव होता है। तो ध्यानपूर्वक जब करेंगे अंतर नहीं पड़ेगा, बताइए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्या दृढ़ निश्चय करना है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब इस समय मेरे लिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, ये बात हम खाली बोल रहे हैं। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। काम बहुत सिंपल है, जो महामंत्र बोलने सुनना है, लेकिन यदि हमने ये संकल्प नहीं बनाया कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम करने वाले नहीं उसको।
मेक सेंस? और कभी कभी ऐसी बातों को महत्वपूर्ण लगेगा, फैन 3 नंबर पे कर दो, फिर थोड़ी देर बाद भी कहेगा मन 4 नंबर पे ठीक था, फिर उसका कहना है फिर 3 नंबर पे ठीक था। आप देखें ना ऐसे मन की चाल है, वही भोग त्याग भोग त्याग। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा गया है। तो मन को अनसुना करना ही पड़ेगा, मतलब ध्यान नहीं दे रहे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मन की बात नहीं सुन रहे। मैंने स्वयं के जब, प्रभु जी बोल रहे हैं, मैंने स्वयं के जप में ध्यान दिया है कि जब तक मैं संकल्प नहीं कर लेता तब तक मुझ में एक मंत्र ध्यान पूर्वक सुनने हेतु सामर्थ्य भी नहीं होता। देखिए 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, ज्यादा ही हो गया होगा, 50 साल हो गया। कार्य क्या है उसे समझें और उसे पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी रहें। उत्साह निश्चयात धैर्यात, धैर्य निश्चय शब्द हम सुन चुके हैं। मुझे केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनना है, बस इतना ही करना है, ना इससे कम और ना इससे अधिक। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि हर मंत्र पे लेना होगा, अवेयर रहिए कि हम ये कार्य करने बैठे हुए हैं। संकल्प तुरंत और सूक्ष्म स्तर पर लिया जा सकता है। यह संकल्प हमारी सोच को एक हल्के हवा के झोंके की भांति छू सकता है और उसे पुनः दोहराने के लिए मंत्रों के बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। तुमको केवल एक महामंत्र सुनना है, तुमको केवल एक महामंत्र सुनना है। तुम महामंत्र सुनने की बजाय केवल यही सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि तुमको एक महामंत्र सुनना है, तुमको केवल एक महामंत्र सुनना है। बड़ा सटल बुक है ये, बहुत सूक्ष्म बुक है। हाँ, एक ही मंत्र के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही मंत्र आप सुन सकती हैं, जो आप बोल रही हो वही तो आप सुन सकती हो। आप ये बताइए कि जो आपने सुबह माला जाप की उसको अभी सुन सकती हैं, और जो शाम को करेंगी उसको, जो बोल रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे तो आप लोग सुन रहे हैं। ये बता दीजिए कि ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। मुझे लग रहा है कि क्लिक नहीं कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूं वही तो सुन रहे हैं आप, प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि कुछ आप टेक्निक लगा रहे हो, यही वास्तविकता है कि जो बोला जा रहा है वही आप सुन सकते हैं। ये समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इजी नहीं है ये बात। ध्वनि को तो सुनना है अपनी, लेकिन ये समझना होगा कि जो बोल रहे हो वही तो सुन सकते हैं। तो जो बोल चुके हो उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है, और जो बोलोगे आप उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं कि आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। ये एक बार इसको पकड़ लेंगे ना तो आप बहुत लोग कभी किसी को अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसी बीमारी हो सकती है तो इसलिए बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं, मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत हूँ। एकादशी में ये मत सोचे कि आप कितनी माला करोगे, फिर आपका ना वो केवल जो ध्यान है वो केवल नंबर्स में चला जाएगा। और फिर ये सोचेंगे उसने 120 करी, मैंने 64 किया है, मैंने उसने 180 किया है। करिए 180 क्या, आप 500 करो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, बड़े प्रसन्नता ही होती है। लेकिन चित्त को देख लीजिए कि ये करने नहीं बैठे कि केवल नंबर्स छाप रहे हैं। If you treat Krishna nicely in the form of holy name, you feel satisfied, no matter आप कितना माला कर रहे हैं। कुछ जो लोग साधना कर रहे हैं उस मेरी आशय को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए रात्रि में ठीक से सोना भी चाहिए ताकि हम सुबह भगवान के नाम को स्वीकार ठीक से कर पाएंगे। इनकी एक बात ध्यान रखिएगा कि बुद्धि की जरूरत भी है हमको, संकल्प इत्यादि संकल्प लेकर के बुद्धि को से कंट्रोल करते हैं मन को। और नींद अगर पूरी नहीं होगी तो नींद जो है वो बुद्धि का भोजन है। फिर आप फिर ये चाहे कितनी टेक्निक अप्लाई कीजिए आपको टेस्ट लाने में कठिनाई होगी। जब मन लगातार बार बार मन यही बोलता रहेगा तुम थक गए हो, यू आर टायर्ड, आधा घंटा तो सोने की बनती है ना, तो वो उधर वो पॉइंट पकड़ के चलेगा कि मेडिटेशन के लिए जरूरी है कि आप ठीक से सो सकें। एटलीस्ट 6 आवर्स की नींद तो रात में हो, या जो भी आपके मेरे शरीर के अनुसार हो। किसी के 5 में हो जाता है, किसी के 6 में हो जाता है। मेरा 5 तो लगता है मेरे को एटलीस्ट। रात्रि में अगर 5 नहीं हो तो फिर मेरे को सुबह बहुत दिक्कत होती है। 10 से 3 सो लिया, 3:15 सो लिया तो फिर बहुत आराम से फिर हो जाता है। सबका अलग अलग शरीर है, मतलब कोई 2 में भी चल जाता है किसी को। मैं इतना एडवांस नहीं हूँ, दोपहर में 2 ऑल्सो। ये समझ में आ रहा है, बारंबार बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको जो है हमको ध्यान पूर्वक करना है, हमको ध्यान पूर्वक करना है। बारंबार बोलेंगे तो फिर आपका ध्यान और भटक जाएगा। जस्ट बी अवेयर कि आप करने क्या बैठे हैं। हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जप माला हाथ में लेकर क्यों बैठे हैं। बहुत सिंपल लगता है ना, जो लोग सो रहे हैं जब में वो इसको याद रखते हैं कभी?
ये बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी, लेकिन ये हमको सचेत बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हम। कोई संकल्प नहीं है कि अच्छे से माला करना है। शक्ल देख के मालूम चल जाता है कि उत्साह है कि नहीं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मतलब उसने कुछ संकल्प ही नहीं उठा के चला है कि मैं मेडिटेशन करने बैठा हूं। अरे बाहर के लोग भी जब मेडिटेशन करते हैं कम से कम स्वांग तो अच्छा रचते हैं, चाहे ट्यूबवेल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन लगता तो है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। और हमारे पास सबसे अच्छी मेडिटेशन की वस्तु है, उसमें हम उसको भार मान के बैठे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। बहुत अच्छी बात है। हमें मात्र इतना ध्यान में रखना है कि हम जब माला हाथ में लेकर क्यों बैठे हैं, प्लानिंग करने के लिए नहीं। उस समय आवाज कम आ रही है, ये आपकी परेशानी होगी। मैं लगता है सबको आवाज ठीक ठीक आ ही रही होगी। ओके। जप करने का अर्थ मन को यथेष्ट इधर उधर भ्रमण करने का निमंत्रण देना नहीं है। ये लाइन समझ में आ रही है? मतलब मन यथाइष्ट, मतलब जहां वो जाना चाहता है उसको अलाउ करने के लिए नहीं है। मन तो हमेशा वैसे भी गलत जगहों में जाता है। तो आपको प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में लिखते हैं, मन बाय नेचर इज फिकल, सो यू हैव टू बाय फोर्स फोकस ऑन कृष्ण। मन का स्वभाव ही है चंचल होना, तो जबरदस्ती बैठा करके आपको कृष्ण पे फोकस करना पड़ेगा। यह समय हमारे श्री कृष्ण के साथ अपने अंतरंग संबंध में प्रवेश करने का है, यानी कि जो संबंध हम भूल गए हैं भगवान से, उसको दोबारा जागृत करने का है। सिंपल सी बात सोचिए ना, अगर किसी मित्र से आपका संबंध खराब हो गया है और आप उसको दोबारा ठीक करना चाहते, तो विल यू बी केयरफुल और नॉट? कैन यू बी केयरलेस? तो एक स्वाभाविक सी बात है। और स्पेशली तब जब संबंध खराब करने में हमारा हम कारण थे। कृष्ण की तरफ से संबंध कभी नहीं तोड़ा गया है, हमारी तरफ से तोड़ा गया है। गलती हमारी है, कृष्ण की नहीं है। हमारी सभी अभिलाषाएं हरे कृष्ण महामंत्र में उपलब्ध हैं। अरे प्रभु जी, तो आपने पहले बताना था। किंतु उन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमें महामंत्र पर पूर्ण ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ प्रभु जी का आशय, सभी अभिलाषा का मतलब ये नहीं कि नौकरी, नहीं तो ये और वो, वैसे तो वो भी मिल ही जाता है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। लेकिन मूल अभिलाषा क्या है? भगवत प्रेम, भगवान से अपने संबंध की जागृति, ये मूल अभिलाषा भक्त की होती। तो वो सब हरे कृष्ण मंत्र पूर्ण कर देगा। इसको शुरुआत में हमने क्लियर कर दिया था, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। याद आ रहा है? प्रथम कुंजी में ही बताया गया था। तो ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। जब हमने आवश्यक संकल्प एकत्रित कर लिया हो, तब हमें मन को उसके सरल कार्य पर केंद्रित कर देना चाहिए। ठीक है? दो बातें, दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एक, बहुत हाई फाई कार्य मत दीजिए कि पूरा माला सुनना है, पूरा 16 माला ध्यान पूर्वक करना है। और दूसरा, आपको संकल्प लेना है कि मन तो भागेगा, वापस उस सरल कार्य में ही नियोजित करना है। क्या कार्य है सरल कार्य? जो महामंत्र बोल रहे हैं वो सुनना है बस। उसकी भर्त्सना करने की मत जरूरत है। देखो तुमने कितने खराब माला किए मेरे, और वो भर्त्सना कौन कर रहा है? वो मन ही कर रहा है अपनी भर्त्सना। ये भी एक इल्यूजन। ठीक है? जिस मंत्र का अभी हम उच्चारण कर रहे हैं, हमें उसके बाद वाले मंत्र के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, और निश्चय ही इस मंत्र के पहले के मंत्र के विषय में भी विचार नहीं करना चाहिए। 16 अच्छी मालाएं अथवा 10 उत्तम महामंत्र जपने का प्रयत्न ना करें, केवल जप करें। कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे संकल्प लेते हैं, ये संकल्प पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है आपका 16 माला करने का। इतना बड़ा टास्क ले लीजिए कि आपसे होगा ही नहीं, तो कैसे कम बनेगा? बताइए। प्रैक्टिकली एक्चुअली संभव है। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर एक एक महामंत्र हम श्रवण कर रहे हैं तो काफी अच्छे राउंड्स ओवरऑल हो जाएगा। देखिए, ये सब उन लोगों के लिए है जिनको प्रेम प्राप्त नहीं है। अगर प्रेम प्राप्त है तो इसके लिए आपके लिए कोई ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे और असीम में सुख मिलेगा तो मन कहीं भगेगा ही नहीं। लेकिन साधक के लिए आवश्यकता है, क्योंकि उसका मन भगवान से इतर जाता है। इतर मतलब होता है अलग। और मात्र एक महामंत्र ध्यान पूर्वक करें। हम इस क्षण जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, केवल उसी के बारे में दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। यदि हम भविष्य के विषय में सोचने लगेंगे या फिर भविष्य में आने वाले मंत्रों के लिए अधिक सुदृढ़ होने के लिए योजनाएं बनाएंगे, तो मन अधिक रजोगुण के
के साथ पलटवार करेगा और उसका हरि नाम से ध्यान हट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, आगे वाला जब मैं और अच्छे से करूंगा ये, अच्छा तुम कैसे करोगे अच्छे से, अब मैं देखो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इसको ऐसे करूंगा, और यहाँ आपका सारा वाला उस प्लानिंग में आपके जो वाला कर रहे हैं वो सब समाप्त हो रहा है। कि देख रहे हैं ये मन की चालें प्रभु जी कितने क्लियर कर रहे हैं, कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। और आपको लग रहा है ये कठिन होगा, लेकिन एक्चुअली पता है किस चीज का अभ्यास करते बनो तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारे मिलिंद मुकुंद प्रभु बता रहे थे कि आपको पहले क्या आपने सॉफ्टवेयर सीखने में टाइम लगा होगा, अब क्या है वो लाइक चाइल्ड्स प्ले। एक मैं एग्जाम्पल में दे रहा था इस संबंध में कि कुंभ मेला में मैंने देखा एक छोटी बच्ची, पहले बताया ना 5 साल की बच्ची, वो चल रही रस्सी के ऊपर, उसके ऊपर उसने अपने क्या मटका नहीं, वो जो थाली सेट करके रखी, उसके ऊपर कुछ और लगा रखा है, इत्यादि इत्यादि। 5 साल की बच्ची, यानी कि 2-3 साल में उसने अपना अभ्यास शुरू किया होगा, और कितनी परफेक्ट हो गई। लेकिन ध्यान रहे कि उसके पीछे कितना उसने मेहनत करी होगी, है कि नहीं। और उसके मन में संकल्प रहा होगा कि मैं एक दिन रस्सी पे चलूं, इस प्रकार से नृत्य भी कर सकूं। आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास का मतलब इस प्रकार के अभ्यास में एक सिद्धि लक्ष्य है कि मुझे करना क्या है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अगर ऐसे भी हमारे राहुल श्री राधाचरण प्रभु हैं, आपने मृदंग बजाना शुरू किया तब लग रहा था बजा पाएंगे कभी, फिर जो लोग भी मृदंग बजाना शुरू करते हैं उनको लगता है मेरे को कभी नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभ्यास कैसा प्रभाव हो जाता है कि एकदम अकस्मात हो जाता है। इस संबंध में एक और कथा मैं अभ्यास के बारे में कहना चाहूंगा। एक भक्त तो बता रहे थे, क्या नाम, तो मोजार्ट से पूछा गया आप तो बड़ा सुंदर पियानो बजाते हैं, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, यदि आप उतना अभ्यास करेंगे जितना मैं करता हूं तो आप मुझसे अच्छा बजा लेंगे। तो एक प्रॉपर अभ्यास की आवश्यकता है। एक महामंत्र ध्यान पूर्वक सुनने से हमें क्या प्राप्ति हुई? हमने अपनी चेतना को कृष्ण के दिव्य नामों का स्पर्श करवाया है, हमने अपनी चेतना को मधुरता में भिगो दिया है। सर्वात्मस्नपनम, मात्र एक हरे कृष्णा सुनने के ये परिणाम है। पर हम कह सकते हैं किंतु मेरा मन अति तीव्र है, मेरे वश में आने से पहले ही यह भटक जाता है। अगर यह मन एक मंत्र सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो इससे एक पवित्र नाम ध्यान पूर्वक सुनने के लिए अनुरोध करें। एक हरे या एक कृष्ण या एक राम, जब तक यह पूर्ण मंत्र सुनने हेतु पर्याप्त मात्रा में शांत नहीं हो जाता। जप करना और मात्र एक नाम सुनना भी अद्भुत है। कुछ समझ में आ रहा है? 16 माला की तो बात ही चलो बाहर गई, एक माला की बात खत्म। 10 सॉलिड महामंत्रों की बात छोड़िए, एक महामंत्र की बात है वह भी छोड़िए, केवल हरे। क्या हरे भी नहीं? अभी सुना कि नहीं आपने? हरे क्या बोला मैंने? कैसे मालूम चला? सुना आपने? सिंपल। कृष्णा क्या सुना? और आप सुन रहे हैं ना कि एक कृष्णा भी निरपराधिक रूप से ले रहा है तो वह बहुत श्रेष्ठ रहता है। देखिए चक्कर ये है कि हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमको ये दिख नहीं रहा है कि एक नाम उच्चारण करने से भी इतना लाभ है, इसलिए हम एक नाम उच्चारण करने या एक महामंत्र श्रवण करने के लाभ को न समझ पाने के कारण संकल्प नहीं बनाते कि मैं ये काम करना है। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बट शास्त्र की दृष्टि से समझना चाहिए कि एक नाम उच्चारण का इतना लाभ है, एक महामंत्र भी आपने सुन लिया तो आपका जीवन सफल है। ये सब बातें प्रभु जी बोलेंगे। अभी पहले अब चलिए, अब अगर इसके संबंध में है तो प्रश्न कर सकते हैं, हम बाद में करेंगे, ठीक है। अपराध रहित जप का प्रारंभ कृष्ण के नामों को ध्यान पूर्वक सुनने से होता है और अपराधों से रहित जप हमें महामंत्र का पूर्ण प्रभाव अनुभव करने का सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस संबंध में जयप्रताप महाराज जी बोलते हैं, इट डजंट मैटर हाउ मच मंत्रस यू आर चैंटिंग बट हाउ मेनी मंत्रस यू आर हियरिंग। कभी आपको लगा है कि किसी क्लास में हम एब्सेंट माइंडेड थे और पता ही नहीं चला कि क्लास कब निकल गई? अभी तो ऐसा नहीं है ना? देखा है आपने? बैठे हैं बड़े मनयोग से, लेकिन मन कहीं फंसा है, दुखी है, पता ही नहीं चला क्लास में क्या बोल रहे हैं। तो कभी कभी जब भी इस प्रकार का होता है, लेकिन उससे बाहर निकलने का प्रयास करिए। बीइंग कॉन्शियस व्हाट यू आर डूइंग, क्यों माला लेके बैठे हैं, ये सचेत रहिए, ठीक है। अरे बाप रे, अब बढ़ दूं आगे? आप लोग अभी मीटिंग छोड़ दीजिए, बहुत खतरनाक बात है। अन्यथा हम लाखों जन्मों तक
अन्यथा हम लाखों जन्मों तक जप करते रहें फिर भी हमें प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ये बहुत पढ़ना तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये सब बात थोड़ी गंभीर है। एक्चुअली देखिए, एक पॉजिटिव वे में देखिए, जितना आप नाम को, ये समझिए कि मन भटक क्यों रहा है, वासनाओं की वजह से। क्लियर? जितना मन शुद्ध होगा मतलब वासना शुद्ध हो जाएंगी। क्लियर? जितना अच्छे से माला करेंगे उतनी जल्दी वासना शुद्ध हो जाएंगी। क्लियर? यानी जितना जितना मन शुद्ध होगा उतना उतना मन भगवान में लगाने में और आसानी होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा है? जितना मन आप भगवान में लगाने का, चाहे जबरदस्ती लगाइए, लेकिन वो तो काम करेगा। हरे कृष्ण मंत्र तो आपके मन को पवित्र करेगा। मन की पवित्रता अर्थात वासनाओं का निर्मूलन। जब वासना नहीं रहेगी तो मन वहां नहीं जाएगा। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा वैसे उसमें स्थिरता आएगी और मन स्वाभाविक रूप से भगवान में लगाने में और आसानी हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर और मन भगवान में लगाने में आसानी होगी। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में 10 अपराधों से पूर्ण रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का कीर्तन करने का प्रयास क्यों न करे, उससे वह भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा जो इस कीर्तन का चरम लक्ष्य है। तो आज हम लोग चौथे अध्याय तक रुक जाए। अब मैं 10 मिनट जप कराऊंगा क्योंकि ये चीज़ें अप्लाई करने वाली होती हैं। फिर मैं ऐसे खाली थ्योरी नहीं पढ़ाता चाहता हूँ। और ये जो आप अप्लाई करेंगे वो हम लोग रात में जब जप करते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 बजे से 6 बजे, जब भी आप कभी जप करें, मतलब सुबह में करें, कभी भी आप जप करने का प्रयास करें। यहाँ तक इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है या कुछ? ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब आप, अभी हम लोग एक माला का जप करेंगे। मैं आवाज़ खोल के जप करूँगा, थोड़ा दूर रखूंगा ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो। और ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे माला लेके क्यों बैठे हैं। मतलब बैक सीट पे बैठ के जप नहीं कीजिए। बैक सीट में कैसे बैठते हैं? लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो यू आर वेरी वेरी फोकस्ड। तो कृपया, क्रिकेट मैच देखने के स्टाइल में आता है ना, उस स्टाइल में जब ना करके व्यक्ति गंभीरता से जब करने का प्रयास करे। गंभीरता आप लोग हैं ही, और गंभीर करें। देखिए, भक्ति में कोई लिमिट नहीं है प्योरिटी की, गंभीरता की। सो लेट अस ट्राई टू चैंट एज एब्जॉर्ब एज वी कैन, हमारे से क्षमता है। और आपको एक माला ध्यान पूर्वक नहीं करना है, आपको 10 क्वालिटी महामंत्र भी नहीं करने हैं। केवल एक महामंत्र सुनने का प्रयास करना, और वह भी नहीं हो रहा है तो केवल एक नाम उच्चारण करने का प्रयास करना है। भागने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि मैं कितना भी बताऊं, करेंगे, कितना भी ये बात सिखाओ, लेकिन आपने देखना कि अभी तक जैसे जब करते आए हैं वो अभ्यास बाहर निकलेगा। मैं कितना भी सेमिनार दे दूं, जो आपका अभी तक का अभ्यास है वही देखना अभी सामने आएगा। वो आदत हो गया है जब करना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम 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 ऐसे करके। ये मेरा अभ्यास है। कितना भी बताऊं, कितना भी सेमिनार दे दूं, एक व्यक्ति को खूब समझाया, बगल में बैठा था कार के, फिर भी वही है जब हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम। ऐसा लगता है उसने कुछ सुना ही नहीं कि क्या प्रवचन किया जा रहा है। अब इससे अधिक हम समझा नहीं सकते। क्यों? आई विल जस्ट कीप द माइक अवे सो दैट माई चैंटिंग इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। और आप चाहें तो मैं म्यूट भी कर सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू? शुड आई म्यूट? Okay, as per the instruction of Janaki Mataji, I should mute, so I will follow the order. I'll just mute myself, but we will chant. And आप सब लोग थोड़ा दूर दूर बैठिए, वेल स्विच ऑफ द माइक, और बस सिंपल जो कार्य कहा गया है उसे करने का प्रयास कीजिए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड यू डोंट हैव टू चैंट वेरी लाउडली, जस्ट सो दैट यू कैन हियर। ठीक है? मुझे नहीं सुनाना है, आपको स्वयं सुनना है। स्टार्ट।
हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने कुछ अंतर महसूस किया? आप लोग, मेरा माला मुझसे भी स्लो हो गया। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों ने ये अनुभव किया कि ये माला इस प्रकार से हम जाप करते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है? यस। और आपने महसूस, देखिए स्पीड चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको एक महामंत्र सुनने में समर्थ होना चाहिए। वो देखिए, इस स्पीड का सबका प्रभाव आपका जप है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति है, वो आपको मतलब आप ही नहीं बोलना, मतलब हम सब की, वो हमारे पर निर्भर करती है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो नाम सुन नहीं रहे हैं उसका भी लाभ है, लेकिन जो नाम सुन रहे हैं वो हमारे चित्त में एकदम गहरा जा रहा है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए, जिस क्लास में आपने कुछ नहीं सुना उस क्लास से कितना ग्रहण करेंगे? कुछ तो लाभ हुआ वहां बैठने का। तो नामोच्चारण का अपना लाभ तो है ही, चित्त को साफ करता है, विद्या भी निवृत्त करता है, लेकिन जो बड़ी एकाग्रता से करते हैं, निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं, उससे बहुत तीव्र लाभ प्राप्त होता है। तो ये इसमें कोई मतलब हाउ टू से दो राय नहीं है। ये तो अभी आपने देखा ना। क्या अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग क्या इसी प्रकार से हमेशा जब करते हैं? करें तो बहुत अच्छी बात है। और आपने दूसरी चीज देखी कि सब भक्त लोग इस समय संकल्प लेकर के कर रहे थे, तो कुछ आसान पड़ रहा था। ये अनुभव किया आपने? कुछ मेरी बात समझ में आ रही? हम सभी लोग प्रयास कर रहे थे ध्यान पूर्वक करने का, तो कैन यू फील कि वो थोड़ा आसान हो जाता है करना? हाँ, अब कितनी देर किया आपने? 7 मिनट। अब आप ये कह दीजिए कि कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं करते, कह दीजिए कि कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं करते। अभी आपने कहा कि हम ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो हमें टेस्ट मिल रहा है। अभी आपने 7 मिनट तो किया ना। और सोचिए, अगर यही प्रभु जी बोल रहे, अगर हम 16 माला करें तो हर दिन हम 16 माला के लिए उत्सुक होंगे। एक दूसरा, इस टेस्ट को एकदम धन की तरह छुपा के रखें, कहीं कोई हमसे अपराध ना हो जाए कि इस नाम का टेस्ट हमसे दूर चला जाए। इट विल फोर्स यू टू रिमेन हम्बल, नॉट बिकम हम्बल, एट लीस्ट रिमेन हम्बल। कि भाई कहीं किसी का अपराध ना बन जाए तो हमारा नाम में रुचि ना चली जाए। ये बहुत, क्योंकि है ये ऐसा दिव्य टेस्ट कि आप उसको कहीं किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं बारंबार शब्द इस्तेमाल करूंगा, इस प्रकार से एकाग्रता से जब करने से यू विल फील एनलाइवेंड। अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कहेंगे सर? जीवंत अनुभव करेंगे, जीवंत अनुभव करेंगे। अब हम वैसे तो वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं कि अन एकाग्रता पूर्वक जब हम 10 मिनट करें तो कैसा लगेगा, हम करना भी नहीं चाहते। वी डोंट वांट दैट। बारंबार मैं बोल रहा हूं कि अब ये जो आज हमने सिखाया है, इसी को हम जब भी जब करें उसको आप इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। हाँ, ये निवेदन करूंगा कि जो लोग भी जब कर रहे हैं, हो सके तो जूम पे आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं जूम के भक्तों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्योंकि वो ट्रेनिंग स्वीकार करना चाहते हैं। और जब वो लोग जब करेंगे तो मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि लोग बड़ी एकाग्रता से करने का प्रयास करते हैं। दैट इज वेरी हिटिंग टू इवन न्यू डिवोटीज। तो आप लोगों से अनुरोध है, बाकी तो जैसे करना चाहते। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को कि हम क्या चर्चा कर रहे थे, हमारे डियर डिवोटीज? तो आप जूम पे भी आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बस अब यही देखते रहे कौन आया है, उसने क्या, ये उद्देश्य नहीं है। मैं केवल सही देखता हूँ कि कितने लोग आए, और कौन लोग नहीं आए, नहीं आते तो उन लोग को थोड़ा रिमाइंडर भेज देते। लेकिन ये नहीं कि पूरे टाइम यही देखते रहे कौन आया, क्या कहाँ बैठा है, उसके घर में कौन सा अच्छा कैसा सोफा है, ये सब देखने के लिए नहीं बैठे। और ये मैं खाली नेगेटिव बोल रहा था, कोई देखता नहीं है, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ क्लास आपको लाभकारी लगी होगी। इसको अब आपको दिनों दिन अप्लाई करना है। अब एक बात बोल के मैं रुकूंगा। गुरु महाराज हमारे कह रहे थे कि जब हम कुछ सुनते हैं तो भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि उसको अप्लाई भी करें। कोई ज्ञान से आपको भगवान सम्मुख करा रहे हैं तो ये अपेक्षा करते हैं कि आप उस ज्ञान को धारण करें, अगर आप अच्छे भक्त बनना चाहते हैं। हम सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं। सो थैंक यू ऑल। कोई प्रश्न मैं समझता नहीं कोई है? सुनना अद्भुत था। हाँ, ये बहुत अच्छा बात है। रेवती माता जी कह रही है डिसकनेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। यही सचिनंदन महाराज बोल रहे थे, डिसकनेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर। यही एकदम यही शब्द महाराज जी बोल रहे थे। तो ये बहुत सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल, एक्चुअली कोई एक्सरसाइज की टेक्निक नहीं, यही वास्तविकता है कि आप वही नाम सुन सकते हैं जो आप बोल रहे हैं। तो इसको ये टेक्निक नहीं है, ये वास्तविकता है। एडवांस डिवोटी भी वही नाम सुन सकते हैं जो वो बोल रहे हैं, और ऐसा करने से चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होगी। बारंबार समझिए, ये एक फीडबैक सर्किट है। अगर हम इस प्रकार से जाप करेंगे तो हमारा मन अधिक शुद्ध होगा। मन अधिक शुद्ध होगा तो ध्यान पूर्वक करना आसान होगा।
तो फिर आप और अधिक ध्यान पूर्वक करोगे, तो फिर आपका मन और शुद्ध होगा और शुद्ध होता जाएगा। ये प्रभु जी आगे भी समझाएंगे। और जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे आपकी भगवान में, नाम में निष्ठा बढ़ती जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चिंतामणि मतलब मणिमत प्रकाशक, अर्थात जितना आप इस नाम के ऊपर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, भगवान का नाम अपने स्वरूप को, अपनी दिव्यता को आपके हृदय में प्रकाशित करेगा। ये थ्योरी की बात नहीं है। जैसे भी आपने टेस्ट अनुभव किया तो चित्त में, हृदय में तो अनुभव किया ना कुछ, एक दिव्य टेस्ट। मेरी बातें समझ रहे हैं? जितना आप भगवान की सेवा ठीक से करेंगे, नाम की, नाम बहुत कृपालु है, बहुत, नाम भगवान बहुत कृपालु है। तो देख रहे हैं अजामिल जैसे व्यक्ति को उद्धार कर दिया, तो आप अगर सेवा करेंगे, प्रेम से ध्यान पूर्वक करेंगे, तो कितना आशीर्वाद भगवान के नाम का आपके ऊपर होगा। तो वो वस्तु देगा जो हमको सबसे प्रिय है, मतलब सबसे सर्वोत्कृष्ट है, और वह है भगवत प्रेम। और कुछ कहना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। यस, तो आस्क अ क्वेश्चन लाइव। कहाँ हैं आप? ओके, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपको सुनने के लिए मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, मन नहीं लगता, बिकॉज हमारे हृदय में कलमश है, वासनाएं हैं। फिर प्रभु वहां पे 1:17 में भगवान कहते हैं कि जिसकी सुनने की इच्छा है, वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, हमें कुछ नहीं करना है। तो वासनाएं खत्म, हमारी इच्छा बहुत है सुनने की, लेकिन वासनाएं खत्म होने दी हैं। देखिए, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वासना समाप्त नहीं हो रही है, नहीं तो इसमें बहुत स्लो कम हो रही है। देखिए, स्लो की अगर आप बात करें तो उसमें विमर्शन करना पड़ेगा कि हम जाप कैसे कर रहे हैं। प्रायः हम लोग जाप प्लानिंग जपिंग होता है, प्लानिंग जप होता है, ये योजना बनाते रहना। अगर जिस प्रकार से अभी आपने किया, अगर आपने इस प्रकार से रोज किया होता अब तक, तो कोई अंतर नहीं महसूस होता। बुरा मत मानिएगा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन शायद आपने इस प्रकार से जब नहीं किया होगा। जैसे आप बता रहे थे, मतलब कीर्तनीय सदाहरि करते थे आप पहले जब नए नए लोग ऐसे करते थे, पूरा दिन लेके माला घूम जाते हैं, हरे कृष्णा, अरे ठीक है आप, अच्छा काम हो गया, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो जब जपा को भी हम बैक सीट पे रखे हैं, तो सब हमको लाभ भी बैक सीट वाला मिलेगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि चेंजेस यू लाइक एनीथिंग। अगर मैंने ये प्रभु जी की पुस्तक को पढ़कर थोड़ा ये भी नहीं कि पूरा अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा अप्लाई किया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। आपको पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, क्या चीज महत्वपूर्ण है, किसको महत्व देना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चेतना में ये परिवर्तन ना हो, ये आसक्तियां ना कटें। असंभव है प्रभु जी, आई विल यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि नाम अनंत शक्तिशाली, उसको यही तो बार बार प्रभु जी बोल रहे हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो भगवान के नाम की पूर्ण कृपा को हम ग्रहण करेंगे। सिंपल सी बात है, तो अभ्यास कीजिए। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी है कि ध्यान पूर्वक किस लिए नहीं हो पाएगा? क्योंकि हृदय में वासना है, तो वासना के लिए हमें अलग से प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, तो वासना के लिए आप भगवान के नाम का ही तो आश्रय ले रहे हैं। ये कुछ भी हो, वासना हो चाहे कुछ भी हो, मैं अगर हरे कृष्णा बोलूं, आपने सुना ना हरे कृष्णा भी, क्या यही तो प्रभु जी समझा रहे हैं कि वो छोड़िए, उसको आप पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को छोड़िए, इस समय तो आप हरे कृष्णा सुन सकते हैं ना। और यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फीडबैक सर्किट में आपको एक इनपुट देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी, आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ती और पढ़कर भी पूरा व्यर्थ हो जाता कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं, फीडबैक सर्किट में एक इनपुट देना पड़ेगा आपको। तो फीडबैक सर्किट तुम्हारा यही है, क्षमा कीजिएगा मजाक कर रहा था। फीडबैक सर्किट यही है कि भोग की वासना, उसी में सोचते रहते हैं। तो एक पॉइंट डालो ना भाई, एक पॉइंट डालो ना कि आप हरे कृष्ण मंत्र सुनेंगे। ये बोल रहे ना कि आपसे आपने देखा था कि प्रयास जब कर रहे थे तो एक महामंत्र के बीच में मन भाग जाता है, देखा आपने? हरे कृष्णा, और उतने में कृष्णा कृष्णा हो गया, उधर कहीं वापस चला गया, फिर उसको वापस लेके आओ, हरे रामा ऐसे करके। तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? एक कृष्ण नाम बोलने मात्र से लाभ है, ये सुनने के लाभ है। पूरा महामंत्र नहीं सुन सके तो एक नाम सुनिए। देखिए, भगवान ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस बात को? तो जहां से भी शुरू करें, देखिए, फिर कृपया अपने आप को सीए और एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में मत देखिए। ये समझिए कि हम एक शरीर में है, हमें इन्हीं को नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, और हम एक बहुत लंबी यात्रा में है जिसके अंत में कृष्ण है, और वो हमें तब मिलेंगे जब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, चाहे इसमें कितने भी जन्म लग जाए। एम आई एबल टू, मतलब क्या कह सकते हैं, कन्वे माई पॉइंट अक्रॉस। चाहे इस जन्म में ना मिले केशव सखा प्रभु भाई कृष्ण, भगवान करे मिल जाए, ना मिले, लेकिन अभ्यास तो शुरू करने देना चाहिए ना हमको अभी से, अच्छे से।
हो सकता है मिल जाए। गुरु महाराज कृपालु नहीं है आपके, तो हो सकता है मिल जाए और ना भी मिले, लेकिन मेरी यात्रा मुझे ठीक से करनी। जिस दिन से आप अच्छे से करना शुरू करें, पहले दिन आपने एक माला भी पकड़ी है तो भी आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बात बोली जा रही है। यस प्रभु, कुछ और कहना चाहते? हाँ बोलिए। तो जैसे भक्ति जितना हमने 50% कर ली, तो अगली बार क्या होने चालू होगी अगले जन्म में? ऑडिटिंग चालू हो गई आपकी? हाँ चलिए बोलिए, ठीक है। तो हाँ लेकिन अन्यथा हमारे जैसे 20% कम हो गए, तो वो भी फिर से सिर्फ नए से अगले जन्म में चालू हो जाएंगे, वो भी इतने खत्म हो जाएंगे अगले जन्म में। अरे ऑडिटर मत बनो, ऑडिटिंग मत करो, आप सीए बन गए आप तो। कृष्ण एक ही क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं। कई उदाहरण शास्त्र में है ना, क्या है, 8वें अध्याय की महिमा सुनिए गीता की। एक राक्षसी पहले वो बहुत खराब काम किए, बाद में वो नरक गई, फिर नरक बनने के बाद, नरक जाने के बाद राक्षसी बन गई, और फिर वो उसका पति भी ऐसे कुछ राक्षस बन गया, और बोलती है, वो दुख भोग रहे थे राक्षसी योनि में, बोलती है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अपने पति को बोल रही है पुरुषोत्तम उत्तम राक्षस, भगवत गीता का श्लोक। और एकदम से वैकुंठ से विमान आया और लेके चला गया उसको। तब क्या हमारे संग क्यों नहीं हो रहा है? तो जरूरी नहीं है कि सबके संग हो, लेकिन ये किसी के संग भी हो सकता है। तो अब उधर ध्यान रखिए कि अपनी तरफ साधना करते रहिए। आप किसी दिन मूड कृष्ण का हो गया, भाई बहुत केशव सगा प्रभु स्ट्रगल करे, चलो आ जाओ वापस, काम खत्म। एक दिन तो यही होना है कि नहीं होना, बताओ भाई। जिस दिन आप भगवान के पास जाओगे उस दिन तो यही होगा ना, तो कभी भी हो सकता है। गजेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं 1000 साल तक, पर एक झटके में कृष्ण आके लेके चले गए कि नहीं, बताइए। तो स्ट्रगल से मत घबराइए, स्ट्रगल तो जगत में हम करते ही रहते हैं, हर वस्तु में स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक So यू। just बारंबार यही बात गुरु जी बोले, जस्ट कीप इट सिंपल। बहुत प्लानिंग मत कीजिए, प्लानिंग करेंगे तो मन रिवोल्ट करने लग जाएगा, तुम मुझे कब तक बंधन में रखने वाला हो, ये मुझे पता चल, कब तक ये माला चलेगी कब तक माला चलेगी। इसे छोड़ करके एक महामंत्र सुनना, ठीक है? हमारा बच्चे को, छोटे बच्चे को सिखाइए, ठीक है? थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी बात का? ओके, यहाँ पे माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम लोग जपा करते हैं ना, तो ये जो बिट्स है, तो बिट्स पे ही क्यों करना चाहिए? और अरे भाई ये प्रश्न यहाँ के लिए नहीं है, ये सब मतलब जैसे कोई अगर ये उन लोगों के लिए नहीं है जो आज पहली बार माला पकड़ रहे हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है अगर जो किसी ने हम पूछा उत्तर ही नहीं देंगे। ये यहाँ इसका मतलब नहीं है। आपको हरे कृष्ण मंत्र में हाँ क्यों आता है, सब प्रश्न नहीं करो। कैसे हम आज ये समझ में आया कैसे करना है, तो हम लोग आज शाम को भी जप करेंगे। तो और जो लोग शाम को क्लास में आते हैं, खा पी करके आइए, ताकि शाम को हम लोग क्लास के बाद जप कर सकें। आप देखना ये भी बड़ा लाभ होता है, कथा के बाद मन एकदम शांत हो जाता है। आप देखेंगे वो 4 माला भी करेंगे, आपको माला करने में बहुत आसान होगा। तो हम लोग शाम को माला करेंगे और फिर कल सुबह फिर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? ओके, वील स्टॉप द मीटिंग नाउ। ये क्या बोलना है? चैंटिंग बिटवीन 2 AM to 4 AM इज द बेस्ट टाइम टू हियर। हाँ ठीक है, लेकिन ये मुझे भी पता है, लेकिन हम 2 बजे नहीं उठ सकते रोज। आप फार्म में रहते हो इससे उठ सकते हैं, ठीक है? हाँ माइक पे बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सवेरे की जो 16 माला है, उसका जो दूसरी या तीसरी माला होती है, उससे ज्यादा बेहतर अनुभव अभी हुआ है एक्चुअली। देखिए सवेरे की बात नहीं है, नहीं बात ये है कि वो अवेयरनेस की बात है। इफ यू बिकम अवेयर, बस मैं खाली ये प्रमाणित करना चाह रहा हूं कि कृष्ण, आप कृष्ण पे आरोपण मत कीजिए कि कृष्ण आदान प्रदान नहीं करते। कृष्ण आदान प्रदान करने के लिए हमसे करोड़ों गुना अधिक उत्सुक हैं। हम ऐसे ही मस्ती में जप करते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? हरे कृष्ण। इसलिए मैं ऐसे संग में जप नहीं करना चाहता हूं जहां निठल्ले पत्थर से जप किया जा रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव तुरंत आप अपने आप जप में देखेंगे। आई जस्ट कांट टॉलरेट पीपल हु आर इनसिंसियरली चैंटिंग जप। ऑल्दो मैं उनका सम्मान करूंगा, यहाँ पे जप कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सम्मान करना होगा, लेकिन हम साधना ऐसे वातावरण में करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो चूज एन एटमॉस्फेयर वेयर पीपल आर एक्चुअली चैंटिंग वेरी सीरियसली, बिकॉज हम सीरियस नहीं होंगे ना, तो हम देखेंगे अरे वाह कितने गंभीरता से जप कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति कैसे भी जप कर रहा है, खाली ऐसे बैठा हुआ है, तब भी आपको लगेगा अरे कितने बढ़िया से गंभीरता से कर रहा है। आप देखेंगे तुरंत आपको इम्पेटस मिलेगा कि मैं भी बढ़िया से माला करूं। ये बहुत फर्क पड़ता है। ये तो मैं अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा हूं। इसीलिए मुझे जूम पे जब करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भक्त लोग बहुत गंभीरता से माला करते हैं। एटलीस्ट लगता तो है, मतलब करते भी होंगे, वैसे बैठ के बढ़िया से बहुत अच्छा लगता है। इज नॉट? आंखें आप खोलेंगे, आपको लग रहा है डिस्ट्रैक्शन इंस्पिरेशन मिलता है। आंख खोलिए, देखिए कोई व्यक्ति ऐसे बढ़िया से माला कर रहा है, चलो मैं भी सीधे के बैठ जब करूं। और देखिए सब लोग एक दिन कर लेना, एकदम सब फोन पे लग के बात करते ना, हाँ ठीक है,
भले ही म्यूटेड रहो और जब करते करते फोन में बात करते रहना और देखना कैसा लगेगा। नोबडी विल फील इंस्पायर्ड। कुछ आप लास्ट प्रश्न आप कर सकते, प्रश्न करना चाह रहे, माइक के पूछिए, ऑन तो करिए। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि एक स्टूडेंट के रूप में मैं जितने भी मत के स्पिरिचुअल टीचर से मिला हूँ, हर मत के स्पिरिचुअल टीचर अपने मत को वो प्रश्न हम अलग छोड़ दीजिए, अभी वो प्रश्न अभी हम बाद में करेंगे, उस प्रश्न का संबंध यहाँ से नहीं है। वैसे एक जो 108 मन की माला होती है वह जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाली होती है, इसलिए माला पे करें, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्री नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सो वी ऑल हैव नाइस चैंटिंग एवरी टाइम वी चैंट हरे कृष्ण मंत्र।